नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रेंट क्रूड में हल्की नरमी है। 63-64 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड 59 है। घरेलू बाजार में भी नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी का माहौल है। लगातार तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का दावा भी कर रहे हैं कि हम यहाँ पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि रशिया और चीन की ओर से इसमें दखल दिया जा रहा है। यहाँ पर ग्रीनलैंड में ये उनकी ओर से कहा गया है, जिसके वजह से यूरोप और डेनमार्क में चिंता बढ़ गई है। यहाँ पर लगातार हम लोग देख भी रहे हैं, यूरोप और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण स्थिति नज़र आ रही है। ट्रंप ने 8 देशों पर टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है। तो ओवरऑल देखें तो अनसर्टिनिटी का माहौल है, उसका भी इम्पैक्ट प्राइजेस पर पड़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन प्राइजेस बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, डिप में ही आए हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में अगर देखें तो 10% अपसाइड है, 310 के करीब का भाव चल रहा है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी एंड करेंसी के रिसर्च हेड मनोज जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार बच्ची सर, कैसे देखते हैं क्रूड ऑयल को? यहाँ पर मॉर्निंग के सेशन में थोड़ा सा अपसाइड था, अब लाल निशान में आ चुका है। 63-64 डॉलर के करीब ब्रेंट क्रूड है। क्या राय देंगे ट्रेडर्स को, क्या सजेशन रहेगी आपकी ओर से? देखिए, क्रूड ऑयल में यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने जो यूएस और ईरान के बीच में तनाव बढ़ते हुए देखा था, तो उसके चलते कच्चे तेल में काफी उछाल देखने को मिला था। लेकिन सप्ताह के दरमियान हमने देखा कि यूएस में इन्वेंट्री में 3 मिलियन बैरल से अधिक की बढ़त देखने को मिली। साथ ही यूएस जो है अब यहाँ पे यूरोप के कुछ देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। चाइना के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो थोड़े उम्मीद से कमजोर आए हैं, तो इसके चलते एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, तो उसका सपोर्ट कीमतों में बना रहेगा। तो हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें हैं WTI की अगर मैं बात करूं, तो 55 से 65 डॉलर का जो दायरा है वो अभी भी बना रह सकता है। भारतीय बाजारों में हमारा मानना है कि 5050 जो है वो कच्चे तेल के लिए मजबूत सपोर्ट बना रहेगा, और अभी यहाँ पे हम 5600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कीमतों में देख रहे हैं, तो एक रेंज बनी रह सकती है। रणनीति के लिहाज से बात करें तो डिप्स में बाय की सलाह रहेगी। 5350 के स्तर पर बाय करना है फरवरी कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉप लॉस 5240 का रखना है, टारगेट 5530 के। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है। बाय करने की सलाह दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। 5350 पर लॉन्ग करें, 5530 तक के टारगेट के लिए 5240 का स्टॉप लॉस लगाएं, ये सर की राय है। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाह रहे थे, सिटी जो है वो क्रूड ऑयल का जो प्राइजेस का आउटलुक दिया है वो पॉजिटिव दिया है, यानी आने वाले 3 महीनों में प्राइजेस और बढ़ेंगे, और $70 का लक्ष्य दिया है। आपके ओर से राय क्या आ रही है? क्या पॉसिबिलिटी है $70 वापस से नजर आए ब्रेंट? एक्चुअली मैं यहाँ पे WTI को ज्यादा ट्रेक करता हूँ बच्चे, और मेरा मानना है कि जो वर्ष 2026 के दरमियान कीमतें 70 से $74 प्रति बैरल तक जा सकती है। तो उस लिहाज से अगर हम ब्रेंट की बात करें तो वहां पे हो सकता है कि कीमतें $78 प्रति बैरल तक भी जाती हुई नजर आए। तो काफी यहाँ पे मजबूत जो है संभावनाएं नजर आती है। और हमने जो हमारी एनुअल रिपोर्ट निकाली है कच्चे तेल के लिए, तो हमने भी जो वहां पे लक्ष्य निर्धारित किया WTI के लिए लगभग $74, और भारतीय बाजारों में हमने 6000 तक के जो लक्ष्य है वो निर्धारित किए हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो है संभावनाएं काफी ब्राइट है, और 72 से $74 तक WTI की कीमतें वहां जा सकती है। जी बिल्कुल, ये राय है सर की। इस लेवल पर WTI क्रूड की कीमतें जाती हुई नज़र आएंगी। सर, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। एनर्जी मार्केट में देखा जाए तो नेचुरल गैस की ओर रुख कर लेते हैं। 314 का भाव चल रहा है। आज के सेशन में तकरीबन 12% चढ़ चुका है। सर, क्या रणनीति बनाई जाए नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस में एक बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला था। पिछले सप्ताह हमने देखा था कि कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में अपने अहम सपोर्ट लेवल $3.60 के नीचे फिसल गई थी, और भारतीय बाजारों में भी जो 322 एक मजबूत सपोर्ट बना हुआ था, वहां उसके नीचे कीमतें फिसलती हुई नजर आई थी। आज हमने एक बड़ी गैप अप ओपनिंग जो है इंटरनेशनल मार्केट में होते हुए देखी। रीजन बिहाइंड की जिस तरह से यूएस ने यूरोप के देशों के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही है, तो एक ट्रेड वॉर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका सपोर्ट यहाँ पे नेचुरल गैस की कीमतों में बनता हुआ नजर आया है। हमारा मानना है कि कीमतें फिर अपने जो रेजिस्टेंस लेवल है इंटरनेशनल मार्केट में $3.6, और भारतीय बाजारों में 322 और 334 उसको टेस्ट कर सकती है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे थोड़ा भी अगर डिप मिलता है सत्र के दरमियान 308 के आसपास, तो बाय करके चलना चाहिए 301 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट 320 तक के वहां रखे जा सकते हैं।
जी बिल्कुल, नेचुरल गैस का ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। 308 पर लॉन्ग करें, 320 तक के टारगेट के लिए 301 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये नेचुरल गैस पर सर की राय है। ओवरऑल हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर सर से बातचीत की है। सर डिस्क्लेमर भी दे दीजिए, समय भी होने आया। जो भी एनर्जी कमोडिटीज के ऊपर हमने डिस्कस किया उसमें हमारी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन इन रिकमेंडेशन के चलते क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड या रणनीति यहाँ पे बनाते हैं ट्रेड की, तो वित्तीय सलाहकार की सलाह से बनाए और स्टॉप लॉस का पालन जरूर करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉस्ट दिए जाते हैं, जिन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बता दूं, द बोनस लगातार रिसर्च बेस्ड प्रीमियम कंटेंट प्राइम मेंबरशिप के लिए प्राइम मेंबर्स के लिए लेकर आ रहा है, तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप देख सकते हैं प्राइसिंग स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइम मेंबरशिप लीजिए और एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।